दोस्तों हम महिलाओं का काफ़ी समय जाता है किचन का काम करने में। अगर इन कामों को कुछ ट्रिक के साथ किया जाए तो ये काम भी परफेक्ट होते हैं और काफ़ी समय भी बचता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और आज आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ किचन के लिए और इसी के साथ एक मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं आटे के लिए। दोनों समय के मील के लिए बहुत सारा आटा हमें गूंथ कर रखना पड़ता है। इसको अगर एक साथ ही गूंथ कर रख लिया जाए तो काफ़ी समय बचता है, लेकिन कई बार इसको रखने का तरीका थोड़ा गलत होता है जिससे ये काला लगने लगता है और अनहेल्दी लगता है। तो आपको बता रही हूँ इसको एकदम फ्रेश रखने का तरीका। आटे को हमेशा एयर टाइट बॉक्स में रखें, जैसे मैं हमेशा कैसरोल में रखती हूँ, और इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल या घी की ग्रीसिंग कर दें। आटा आप देखेंगे एकदम व्हाइट रहेगा और एकदम फ्रेश रहेगा। दोस्तों खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत से खुशबूदार खड़े मसालों का हम इस्तेमाल करते हैं उनकी खुशबू के लिए, लेकिन कई बार इनको रखने का तरीका इतना गलत हो जाता है कि ये देखने में तो सही लगते हैं लेकिन इनकी खुशबू धीरे धीरे कम हो जाती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब मार्केट से लाते हैं और ऐसे ही किसी एयर टाइट जार में इनको पलट कर रख देते हैं, लेकिन जब ये बॉक्स धीरे धीरे खुलता रहता है तो इनकी खुशबू कम हो जाती है। मैंने इनको एक नए तरीके से रखना शुरू किया है। आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे से पॉली बैग, ये बहुत ही पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ये किसी भी कंटेनर में आसानी से आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी जगह को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। इनमें आराम से नॉट भी लग जाता है, किसी भी क्लिप को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे से छोटा बॉक्स भी होगा उसमें भी आराम से ये आ जाएंगे। जिस क्वांटिटी में आपका सामान हो उतनी बड़ी इस पॉली बैग का आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसमें डबल लॉक हो जाता है, किसी भी कंटेनर में आसानी से आ जाते हैं और मैंने देखा इनकी खुशबू कई दिनों तक रहती है, ये फ्रेश रहते हैं। दोस्तों अगर आपके बच्चे मैंगो नहीं खाते हैं तो एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रही हूँ जिससे कि बच्चे रोज मैंगो खाएंगे और टेस्ट लेकर खाएंगे। एक बाउल भर के मैंने लिया है फ्रेश मैंगो और इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इसी के बराबर 2 बाउल भर के ये फुल क्रीम दूध लिया है। दोस्तों ये रेसिपी आजकल मेरे घर में रोज ही बन रही है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। और इसको रख देना है बॉयल होने के लिए। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक एक पेस्ट बना लेना है कस्टर्ड का। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले लें, बच्चों को जो पसंद हो उसी फ्लेवर का लेंगे तो वो टेस्ट लेकर खाएंगे। और इसका एक बड़ी स्पून भर के मैंने घोल बनाकर तैयार कर लिया और इसको मिला दिया दूध में। इसको अच्छे से तुरंत चलाना है 5 मिनट तक, क्योंकि ये बहुत जल्द गाढ़ा होने लगता है। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शुगर मिला लें। अब जो आम का पेस्ट बनाया था उसको भी अब इसमें मिला लेना है और इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक होने लगता है, इससे ये गाढ़ा हो जाएगा। और अब इसमें मैंगो मिलाकर इसको फिर से अच्छे से चलाना है। बस 5 मिनट तक इसको ठंडा करना है और जब इसका टेक्सचर गर्म हो तभी इसको किसी बाउल में या फिर आइसक्रीम बॉक्स में भरकर रख देना है। जब ये गर्म होगा तो बहुत जल्द आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। अगर ये टेक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर लगती है, तो इसलिए जब गर्म हो तभी इसको बॉक्स में भर दें और फ्रीज कर दें। अब 4 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, करीब 10 मिनट के लिए बाहर रखा रहने दिया और इस तरह से जो इसके ऊपर स्टिक लगी हुई हैं उनको राउंड राउंड घुमाया और थोड़ा सा पुश किया और ये देखिए एकदम बढ़िया सी आइसक्रीम बनकर निकल आती है। तो बहुत आसान है इस तरह से आइसक्रीम बनाना। एक बॉक्स आप ले लीजिए और बच्चों के लिए रोज़ टेस्टी और हेल्दी आइसक्रीम घर पे ही बनाएं। बच्चे अगर मैंगो नहीं खाते हैं तो मैंगो खाना शुरू कर देंगे और आइसक्रीम तो उनको पसंद ही होती है। तो इस तरह से सभी लोगों के लिए घर पे ही आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय करिए इन गर्मियों को। किचन में एक बहुत बड़ा काम होता है हरी मिर्च को कट करना, इससे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैंने एक नया तरीका निकाला है इसको कट करने का। इसको धुलकर मैं ग्राइंड करके थोड़ा सा रफ पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो मिर्च का फ्लेवर होता है हरी मिर्च का, उसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल भी नहीं जाती है और मुझे बार बार इसको कट भी नहीं करना पड़ता है। इस तरह से हरी मिर्च को धुलकर उसका दरदरा पेस्ट बना लिया और इसको तेज़ धूप में सुखाकर मैं रख लेती हूँ और मुझे बार बार मिर्च कट नहीं करनी पड़ती है और हरी मिर्च बढ़िया फ्लेवर के साथ मेरे पास मौजूद रहती है।
दोस्तों तेज धूप और पसीने की जलन से फेस को बचाने के लिए एक ऐसा फेस पैक जो इस समय सभी के पास होना चाहिए, वो है चंदन पाउडर का फेस पैक। ये इतना इफेक्टिव है दोस्तों कि इसको लगाने के बाद आप महंगे से महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट भी लगाना भूल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक चंदन पाउडर लेना है, उसमें रोज़ वाटर डालना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो उसमें लेमन जूस डालिए, नहीं तो आप हनी उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और बाद में ठंडा-ठंडा फेस पर लगाएँ। जब आप इसका रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे फेस पे जितने भी स्पॉट हैं छोटे-छोटे वो सारे रिमूव हो गए हैं। स्किन एकदम से ग्लो करने लगी है और ठंडी और हाइड्रेट रहती है। तो गर्मियों में इसका यूज़ ज़रूर से करें। किचन के काउंटर टॉप को ड्राई रखने के लिए पुराने पिलो कवर का इस्तेमाल करिए। एक सिंक के पास लगाकर रखिए, एक फ्रिज के पास। जो भी एक्स्ट्रा पानी एक्सेस होता है बर्तनों से वो इनको सोख कर लेते हैं। आपको अलग से किसी भी नैपकिन या टॉवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों बहुत सी स्वीट्स ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं स्टोर कर सकते, बाहर ही रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह के जो कुकीज़ के बॉक्स होते हैं, नमकीन के जो पैकेट होते हैं, ऊपर से इनमें ज़िप लॉक लगा रहता है, इसके अंदर इनके बॉक्स को रखिए। आपकी जो स्वीट्स है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगी। दोस्तों आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में हम आम कली को घर पर बनाकर रखते हैं, लेकिन इनको साल भर के लिए किस तरह से स्टोर करके रखना है जिससे इसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे। तो इसमें खूब सारा जो है सॉल्ट मिलाना है और लेनी है हींग। इनको अच्छे से मिलाकर धूप में दिखाकर सुखाकर रख लीजिए। आपकी ये जो आम कली है साल भर तक ऐसे ही फ्रेश रहेगी, ताज़ी रहेगी, इसमें कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि हम लोग बहुत सा आटा अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। मेरे घर में तो बहुत सा आटा चक्की से पीसकर आता है, तो इसको कई सारे बर्तनों में भरकर रखना पड़ता है। तो इसमें कीड़े ना लगे इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़े से तेज पत्ता जो हम वेजिटेबल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, इनको मैं उस बर्तन में डालती हूँ नीचे की साइड में, फिर थोड़ा सा आटा भरती हूँ, फिर थोड़े से इन तेज पत्ता को डालती हूँ और अच्छे से दबाकर इनको स्टोर करके रखती हूँ। मेरी इस आटे में कभी भी कोई भी घुन या कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब जल्दी से दोस्तों मैं बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे चाय के बर्तन बहुत जल जाते हैं, क्योंकि तेज़ आंच में अगर हम चाय बनाते हैं तो साइड से वो बर्तन काला हो जाता है। तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, पानी को बॉयल करिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर सोडा और थोड़ा सा नमक डालिए, 5 मिनट तक इसको ढक कर रख दें। और अब देखिए सिर्फ मैंने ये जो आयरन स्क्रब था इससे थोड़ा सा स्पून से घुमाया है और ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इस तरह से 5 मिनट में कितना भी जला बर्तन होगा आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो छन्नियाँ होती हैं जिनमें धीरे धीरे से चाय की पत्ती इकट्ठा होती जाती है और जो देखने में बहुत गंदी लगती है, तो इनको मैं साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। जो आयरन वाली छन्नी होती है उसको आप बिल्कुल मीडियम आंच पर इस तरह से बिल्कुल हल्के से रखिए। थोड़ी देर के लिए रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये जो आयरन की जो जाली है वो मेल्ट हो जाएगी और आपकी छन्नी ख़राब हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसको रखना है गैस पर और देखिए जो भी इसकी गंदगी थी वो सब जल गई है। बस थोड़ा सा आप इसमें कोई भी लिक्विड लगाकर साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से जो प्लास्टिक की छन्नियाँ हैं उनको किस तरह से साफ़ करना है, पानी को बॉयल करना है, उसमें थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा नमक डालकर इनको भिगोकर रख देना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोकर आप रखेंगे, आपको इसमें बिल्कुल भी रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे जितनी भी गंदगी जमा हो रखी थी, जितनी भी चाय इसमें इकट्ठा हो गई थी, वो सब निकल कर बाहर आ गई। बस थोड़ा सा ब्रश लगाया और साफ़। अपने किचन को खुशबूदार और महकता हुआ रखने के लिए मैं इस ओडोनिल पाउच का यूज़ करती हूँ दोस्तों। एक पाउच 30 डेज़ के लिए इनफ रहता है। इसकी भीनी-भीनी हल्की खुशबू मेरे मन को तरोताज़ा और फ्रेश रखती है। दोस्तों किचन को क्लीन करने के लिए बहुत सारे नैपकिन्स की हमें हर महीने ज़रूरत पड़ती थी और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था। मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला और जितनी भी पुरानी बेडशीट थी या फिर जो मेरी पुरानी कॉटन की कुर्तियाँ थी, इनको कट करके छोटे-छोटे से नैपकिन बनाकर एक बॉक्स में रख लिए। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसमें से ले लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं होती है, बहुत सारे नैपकिन बनकर तैयार हो जाते हैं। कहीं की भी क्लीनिंग करनी हो मेरे पास ये सारे मौजूद रहते हैं। तो ये छोटे-छोटे से कुछ टिप्स थे दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।